अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसा मुजरब अमल और ऐसा एक वजीफ़ा है जिस वजीफ़े की तकरीबन 25% लोगों को ज़रूरत है। वो क्या है कि अक्सर नौजवानों की शादी होती है और वो अपने आप को तंदुरुस्त सेहतमंद भी होते हैं, फ़िट समझते हैं। तो शादी होती है और अपनी बीवी के पास जाने से पहले तो वो अपने अंदर इतनी क़ुव्वत देखते हैं कि वो अपने अंदर कोई बीमारी नहीं देखते, वो अपने आप को ठीक और अच्छा समझते हैं। तो जब वो अपनी बीवी के बिल्कुल तैयार और अपने खलवत के मामलात जब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं तो वो उनका ये नीचे वाला नाफ से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो काम ही नहीं करता। ऐसे हो जाता है जैसे बेजान जिस्म है, काम नहीं करता। सोबत और हम बिस्तरी अपनी बीवी से नहीं कर सकते, या वो बीवी है उसकी औरत, उसको क्या होता है कि जब वो उसका खामद उसके करीब जाता है तो उसको नीम सी नींद आ जाती, नीम बेहोशी गशी सी नींद आनी शुरू हो जाएगी, जैसे ना वो थोड़ी थोड़ी सी बेहोश सी पड़ी है, इस तरह उसको जिस तरह पता ही नहीं चला। दूसरी बात तो या वो औरत अपनी दोनों टांगें आपस के अंदर मिला लेगी, मिलाने का सख्ती से मिलाएगी कि जिससे उसका खामद उससे हम बिस्तरी कर ही नहीं सकता। तीसरी बात कि उसकी बीवी जब वो हम बिस्तरी उसका खामद करने लगेगा तो खून जारी हो जाएगा, या फिर शर्मगाह के अंदर एक गोश्त का लोथरा मर्द महसूस करेगा जिससे वो मर्द उससे सोबत नहीं कर सकता। तो ये एक हुआ। और मर्द का कि पहले वो अच्छी खासी क़ुव्वत, और जब वो उसका है आला वो अपनी बीवी के करीब जाता है तो वो सुकड़ जाता है। ये जो मर्द है जिनको ये बीमारी है और जिनको ये मसला है, ये जो बीमारी होती है, जो मर्द अपनी पहले क़ुव्वत अच्छी खासी जानता है और अपने आप को क़ुव्वत वाला और उसका आला अच्छा है और वो समझता है कि मेरे अंदर ये बीवी के करीब जाने की क़ुव्वत है, और जब बीवी के करीब जाता है तो उस वक़्त नहीं है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि उन मियाँ और बीवी पर जादू किया गया है। जादू कैसे? वो लड़की का या तो रिश्ता किसी ने मांगा, रिश्तेदारों ने, किसी ने उन्होंने नहीं दिया, उसने कहा बस इसका बिना अब मैंने खाना ख़राब ही करना है, इसका रिश्ता नहीं होने देना। अब ये हुआ। दूसरा, या लड़के का कोई लड़की अब कहती है, वो कहती है अब तो यही है ना कॉलेजों की अक्सर, तो फ़लाँ लड़के से शादी करवानी, उस लड़के के घर वालों ने कहीं और रिश्ता किया, या उस लड़के ने इनकार किया तो उस लड़की ने उस पर जादू करवा दिया। अब क्या हुआ है, ये बंदश जमा, इसको जादू कहते हैं कि वो बंदश जमा को उस पर जादू किया गया, वो जादूगर कर देगा। पहले तो जादूगर ना भी करे, वो जिन को बेचता है या जादू करता है कि इनका रिश्ता नहीं होना दें, इस लड़की का या लड़के का रिश्ता नहीं हुआ। अच्छा, जिन ने काफ़ी हिम्मत की, काफ़ी कोशिश की, जो भी रिश्ता आया टला, आखिरकार वो घर वालों ने कोई उनकी अल्लाह ने मदद की। अल्लाह के हुक्म से तो जादू भी नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से वो बचे रहे इस जादू से, और जिनका अच्छे तरीके से ना दा ना लगा, शादी हो गई। अब वो ना, अब दूसरा काम वो क्या करेगा, शादी तो हो गई, अब चलें आगे चलते हैं, यह जिन कहेगा। अब वो क्या करेगा कि इन मियाँ बीवी को हम बिस्तरी से रोकेगा कि जो बीवी है उसको ये समझे कि मेरा खामद जो है ना ये तो नामर्द है, तो उसके दिल में ये वसवसा डालेगा आपका खामद नामर्द है, तलाक लें इससे, बस जल्दी तलाक ले लें। आप किधर इधर आ गई, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये होता है मेरे भाई। तो और भी इसके मामले बहुत ज़्यादा हैं, और भी मैं आपको कुछ इसके बतलाऊँ अभी वक्त की। तो इसका इलाज क्या है? जो मर्द अपने आप को नामर्द समझते हैं वो अपना इलाज कैसे करें? जिनको ये मसला है, हकीम के पास नहीं जाना। अगर ये मसला है ना जो मैंने आपको बतलाया है कि आप अपनी क़ुव्वत पहले अच्छी तरह खासी समझते हैं कि मेरे अंदर क़ुव्वत है, और पहले आपको अच्छा आप अपना जवानी समझते हैं, अपनी क़ुव्वत और आपका आला जो है आपकी उसके अंदर सही सेटिंग क़ुव्वत है, और अपनी बीवी के जो अपने पास उसके जाते हो और सोबत करने लगते हो, हम बिस्तरी करने लगते हो, तो उस वक़्त आपका आला बिल्कुल सुकड़ जाता है कि आप हम बिस्तरी के काबिल ही नहीं रहते। या आप अपनी बीवी करीब गए और ये नाफ से नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये इसके अंदर बेजान, इस तरह जिसके अंदर कोई इसके अंदर जान है ही नहीं, इसका इलाज है। अब जिसको ये मरज है ना, वो मेरे भाई किसी मरीज़ हकीम के पास ना जाए। हकीम के पास जाने से ये मरज़ हल नहीं होती, ना किसी डॉक्टर के पास जाने से हल होती है। मैं अभी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इधर कराची के अंदर एक मेरा दोस्त था, रियाज मेलसी का रहने वाला था, तो उसके भांजे की शादी हुई थी इधर मेलसी में, तो उसका भांजा था कराची में। तो उस पर क्या हुआ था कि उस लड़के पर एक लड़के ने जादू किया कि वो लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता था।
तो उसके लड़की के घर वालों ने इनकार किया और उसकी शादी, वो जो रियाज मेरा दोस्त था उसके भांजे के साथ शादी हुई। तो वो जो लड़का पहले वाला था जो उनसे रिश्ता तलब करता था, उसने उन पर जादू किया बंदिश जमा का। अब ना उसको तकरीबन 1.5 माह हो गया शादी को, रिश्ता हुआ है। अब वो जो मियाँ बीवी खलवत इख्तियार करते हैं ना, अपने कमरे में जाते हैं, वो कहता है कि मैं ना पहले तो अच्छी खासी अपनी ताकत समझता हूँ कि मुझ में ताकत है। जो मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ ना, तो मेरे यह नीचे वाला दर्द काम ही नहीं करता। उन्होंने काफ़ी मेडिसन भी, उसने अपने अम्मी अबू को भी ना बतलाया, मेडिसन भी ले और काफ़ी परेशान भी हुआ। और 1.5 माह वो ना घर वाले भी उसका बतलाते थे कि उसका वालिद बता रहा था कि कारी साहब ये सुबह उठता था, पहले दिन से इसने गुस्ल किया, इसने हमें महसूस नहीं करवाया, पहले दिन से ही ये मियाँ बीवी दोनों उठ के गुस्ल करते थे, ऐसे जैसे इन्होंने अपनी रात और खलवत और मियाँ बीवी के आपस के अंदर सेटिंग है। हालांकि उस लड़की को भी पता था कि इस पर जादू किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने 1.5 माह पूरा उस लड़के ने इलाज करवाया। 1.5 माह के बाद ना उसने अपने मामू को फ़ोन किया। उसने कहा मामू 1.5 माह शादी को उन्होंने को हो गया है, तो मेरा ये मामला है, मैंने अभी किसी को बतलाया नहीं है, मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई और हर किस्म की गोली डॉक्टरों ने मुझे आजमा के इतनी कुव्वत वाली उन्होंने मुझे गोलियाँ दी हैं, मैंने वो सारी की सारी गोलियाँ और कैप्सूल आजमाए, मुझे ज़री फाका नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा। उसने मुझसे मशवरा किया, कॉल की। मैंने कहा अच्छा रियाज भाई ना, आप ना उसको मेरा नंबर दें, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, दम करता हूँ। उसने मुझे कॉल की, मैंने उसको ना दम किया। दम करने के बाद मैंने ना उसको अमल बतलाया और कुछ सूरतें बतलाई। मैंने कहा पढ़ के ना आपने ये कहा, आपने फिर अपनी बीवी के साथ खलवत इख्तियार करनी। उसने वो किया और मैंने भी उसको ना उसके ऊपर रुकैया किया। दम करने के बाद ना उसकी रात अच्छी गुजरी। जब उसकी रात अच्छी गुजरी तो उसने ना सुबह अपने मामू को फ़ोन किया कि मामू कारी साहब ने दम किया और मेरी ना तबीयत अच्छी थी। अच्छा, जब उसने फ़ोन किया तो उसके मामू ने फ़ोन किया मुझे। मैंने कहा मेरे भाई अब तो ये ना पक्का पता चल गया कि इस पर जादू के असरात हैं, इस पर किसी ने जादू किया हुआ है, रुकैया किया, इसने किसी बंदिश जमा के इस पर जादू किया हुआ। फिर मैं उधर कराची में पहुंचा और उधर जाकर उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद उसको कुछ मैंने अज़कार बतलाए और यही जो मैंने आपको अमल बतलाने लगा हूँ और यही जो आयात है यही मैंने उसको आयात बतलाई और वो उसने 21 दिन की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका वो जादू ख़त्म हुआ। जो वो 1.5 माह से हकीमों से और डॉक्टरों से मेडिसिन खा रहा था और ये चीज़ें खरीद ले रहा था दवाई, और उसको ये दम करने से उसको पहले दिन से ही फाका हुआ। क्या था वो? जिन था। क्या था वो? जादू था। कैसे ख़त्म हुआ? यह कुरान से ख़त्म हुआ। तो वो क्या है मेरे भाई, ये दम इंशाल्लाह जो भी जिसको भी मामला है, जिसको भी मसला है, वो ये दम करे, इंशाल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आए मैं आपको वो दम बतलाता हूँ वो क्या है और वो आपका इलाज क्या है और आपका वो वजीफ़ा क्या है। जो मेरे भाई और नौजवान इस बीमारी से और इससे परेशान हैं, आइए मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं एक जगह, ये तो मैंने आपको वाक़या सुनाया और एक जगह नहीं, मैंने कई 20 जगह ये मैंने आजमाया और आजमाया और हकीकत बात है फ़ायदा हुआ है। कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अमल। मैंने कईयों पर तजर्बा किया, कईयों ने कॉल की, मैंने उनको यही बतलाया और उन्होंने ये अमल किया और उनको फ़ायदा हुआ। मैंने कई तो दिन को 11 दिन का बतलाता हूँ और 11 दिन के अंदर उन्होंने पहले दिन नहीं, मुझे तीसरे दिन का खाली साहब हम तो अब ठीक है, अमल छोड़ दें। मैंने कहा नहीं भाई, अमल को पूरा कर लें, 11 दिन आप अमल को पूरा कर लें। आपको मैं बतला रहा हूँ, ये आपने 21 दिन अमल करना है। तो जो भी मेरे भाई अगर इसके बारे और कोई मालूमात लेनी हो तो ये वीडियोज़ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, इस नंबर पर कॉल कर लें। इंशाल्लाह आप घर बैठ के मैं आपको और मज़ीद इसके बारे में मालूमात दूंगा। और कोई मालिज के पास, किसी हकीम के पास, किसी तबीब के पास, किसी जिन बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के इलाज कर लेना। अब इलाज की तरफ आइए, और ये गारंटी शुदा इलाज है, गारंटी शुदा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा इलाज है इसी तरह वीडियो पर नहीं बतलाएगा। अगर ये मालिज इस तरह बतलाना शुरू कर देंगे ना सभी को, ये हकीकत आना इलाज, तो सभी घर में बैठ के इलाज करेंगे, किसी पास जाने की ज़रूरत नहीं किसी को पड़ेगी। आइए मैं आपके ये फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि आप इन ये बेचारे परेशान होते हैं नौजवान, आइए इस पर तजर्बा करना, जिसको तजर्बा करके देखना। एक दफ़ा मुझे कॉल करके मुझे बतलाना भी ज़रूर, जो इसको आजमाए मुझे बतलाना ज़रूर है आपने, फ़ायदा तो होगा, मुझे इस पर गारंटी है। मैं आपको 100% नहीं 101% इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि जो इसको आजमाएगा इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। अमल क्या है? जिसको मेरे जवान को, मेरे भाई को ये मसला हो रहा है, ये नामर्दी वाला, जो जिसकी मैंने अलामतें बतलाई हैं, वो जिसके अंदर अलामत हो और जिसका वो बीवी के पास जाने से पहले उसका नफ्स आला सुकड़ जाता है और वह अपनी बीवी से सोबत नहीं कर सकता, और बीवी के जो अलामतें बतलाई हैं कि उसका खून का जारी हो जाना, उसको नींद बेहोशी शुरू हो जाना, या उसके आपस के अंदर दोनों टांगें चिपक जाना, इस तरह का बीवी के साथ भी मसला है, तो ये दोनों मियाँ बीवी करें।
अगर खामद अकेले के साथ है तो वो अकेला खामद करे। बेहतर तो यही है कि दोनों मियाँ बीवी कर लें, क्योंकि अगर उसकी बीवी पर भी कोई असरात हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके खामद के भी असरात ख़त्म हो जाएंगे। वो क्या है, आपने ना 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी, सूरह फलक और सूरत नास, ये दोनों सूरतें 11 बार पढ़नी। और एक बात याद रखना कि हर बार साथ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको साथ लाज़िम पढ़ना। आयतल कुर्सी 11 बार पढ़नी, ये हर बार साथ औज़ बिल्लाह पढ़ना है। सूरह फलक 11 बार पढ़नी, हर बार साथ औज़ बिल्लाह पढ़ना है। सूरत नास 11 बार पढ़नी, हर बार साथ औज़ बिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। फिर आपने क्या करना है, सूरह बकरा है आयत नंबर 102, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन वाला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। आयत लंबी है, ये आयात है सूरह बकरा की, आयात नंबर है 102। ये पूरी आयात आपने कितनी बार पढ़नी, इस आयात को आपने 33 बार पढ़ना है। 21 दिन मुश्किल है, बड़ा डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर है, इस बीमारी से बेहतर है। ये बहुत बड़ा मैं आपको कैप्सूल दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गोली है, बहुत बड़ी, ये जो हकीम बनाते हैं। इंशाल्लाह इसको आजमाना। कितनी बार करना है, 11 बार आयतल कुर्सी, 11 बार सूरह फलक, 11 बार सूरत नास और 33 बार सूरह बकरा की आयात नंबर 102, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनो अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीना। ये आयात पूरी आपने 33 बार पढ़नी। और इस आयात के साथ भी हर बार औज़ बिल्लाह लाज़मन पढ़नी। और फिर आपने जब यह मुकम्मल करना है, इस तरह अपने हाथ दोनों जमा कर लें, इस तरह और करें, फूंक मारें, इस तरह फूंक मार के, तो इस तरह अपने दोनों हाथ आपस के अंदर मसाज करें। करने के बाद अपने चेहरे से शुरू करें, इस तरह चेहरे से शुरू करें, आज सर पर और जहाँ पूरे बदन पर, पाँव से, पाँव की हथेलियों पर, और फिर ये कंधे हैं, ये बाजू, दोनों हाथ इस तरह और इस तरह, और ये पीछे कमर पे, जहाँ जहाँ पर भी आपका हाथ जाए ना, आपने वहाँ पर आपने हाथ लगाना है। फिर आपने इस तरह अपने सीने के ऊपर 3 फूंक मारने, 3 फूंक अपने पूरे सीने के ऊपर मारें। फिर जिस कमरे के अंदर आप मियाँ और बीवी ने खलवत और आप दोनों का कमरा है, उस कमरे की चारों नुकरों पर आप फूंक मार दें, चारों नुकरों पर फूंक मारें। और फिर दाईं साइड से लेकर ना इस तरह अपना तसव्वुराना दायरा फूंक के ज़रिए इस तरह चारों तरफ आप दायरा लगा दें, अपनी कुंडी लगा लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी लगा लें। ये अमल इंशाल्लाह पहले दिन करेंगे फ़ायदा होगा, 21 दिन कर लेंगे तो मुकम्मल फ़ायदा हो जाएगा। अगर इसको दूसरे दिन आप इसको मुकम्मल अमल करना, इंशाल्लाह आपको ताहयात पूरी ज़िंदगी के लिए जो जादू का मसला है वो इंशाल्लाह असर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। जो भी मेरी बहन को है, मेरे भाई को है, और वो उनको अंदर जो मैंने अलामतें बतलाई हैं वो जो इंशाल्लाह अमल करना, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ाका होगा। बाकी इंशाल्लाह जो भी इस तरह का कोई भी बात हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0301, ये वाला नंबर है, और इस नंबर पर कॉल करना और इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात दी जाएगी। और अपना घर बैठ के इलाज करें, कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी मालिक के पास, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के इंशाल्लाह इलाज करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।